हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एकेडमी चैनल पर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए सभी के मन में एक डाउट रहता है, बहुत डर सा लगता है सभी को बोर्ड एग्जाम से, क्योंकि सबको लगता है पेपर पता नहीं इजी आएगा या हार्ड आएगा, मतलब एक कन्फ्यूजन सा रहता है और मन में एक सवाल रहता है। क्योंकि अभी तक आपने कैसे पेपर दिए हैं, अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम नहीं दिए, अभी तक आपके स्कूल्स में ये एग्जाम हुई है और पेपर भी किसने बनाया है? जो टीचर आपको साल भर पढ़ाते हैं उन्हीं लोगों ने पेपर बनाया है। तो वो साल भर आपको वही चीजें पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। अब सारा कंट्रोल चला गया है बोर्ड के पास, अब आप आए हैं बोर्ड क्लास में, तो आपके मन में एक डर सा रहता है कि पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा होगा या नहीं होगा, पेपर ईजी आएगा या हार्ड आएगा, पास होंगे या फेल होंगे, बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है। अगर आप सोच रहे हैं बोर्ड एग्जाम में तो बहुत हार्ड लेवल आएगा, तो नहीं आने वाला। पेपर का लेवल मॉडरेट ही रहता है। बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है। देखिए, पेपर का लेवल आपका ना ज़्यादा इजी होगा ना ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ पूरी अच्छे से पढ़ाई की है पूरे साल भर, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और अगर आपने 95 प्लस टारगेट किया है तो आप इसको डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है और एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई की है, स्मार्ट स्टडी आपने की है, तो आप डेफिनेटली इसको अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे और आपने एक स्मार्ट वे में स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई नहीं की है, तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर वो पेपर आपके लिए हार्ड ही होने वाला है। तो देखिए, अभी ऐसा है कि हमें नहीं पता है पेपर कहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, बुक में से जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छे से समझना है, थ्योरी को समझना है। क्वेश्चन आंसर पर इतना मतलब उस पर भी वो भी पढ़ने हैं, लेकिन थ्योरी को समझना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, थ्योरी को अच्छे से समझना है। अगर आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा के पूछे आप कर देंगे। और अगर जैसे कि आपकी बात हुई, अब हम देखते हैं जैसे कि मैथ में डायरेक्ट हमें क्या करना है, हमें नहीं पता कि कहाँ से क्या आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको लगाने हैं, जो आपको एग्जाम्पल में दिखे वो भी आपको करके जाने हैं सॉल्व। और उसके बाद आपको फॉर्मूले वगैरह सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, ताकि क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा के आ जाए या अलग डिजिट भी आ जाए तो आप वो चीज़ अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर लेकर आए, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से पॉसिबल है। प्रैक्टिस के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मेन फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही हैं। अच्छे से एनालिसिस कीजिए इनको कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में पूछते क्या है, वो किन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं या कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछते हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ नोट्स ही आपके रिवीजन का मतलब एक बेस आपको देने वाले हैं रिवीजन का, और इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप्ड होगी। आप चीज़ों को लिखना सीखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको लिखना ही है। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ रहे हैं तो काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो आपको लिखना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। और एग्जाम के पहले से अभी से आप राइटिंग स्किल्स की हैबिट डालिए, चीज़ों को लिख कर देखिए, और ये चीज़ बेस्ट हो पाएगी आपके सेल्फ नोट से। जब आप कुछ भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके सेल्फ नोट्स अपने हिसाब से बनाए। नोट्स हमें हमारे अकॉर्डिंग बनाने हैं, जैसा बुक में लिखा है वैसा का वैसा नहीं छापना है हमें, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने कुछ थ्योरी पढ़ी अच्छे से कम 10-12 लाइन की पढ़ ली, एक पैराग्राफ था अच्छे से हमने पढ़ लिया पूरा, उसके बाद हमें क्या बनाना है, उसके नोट्स जब हम बनाएंगे तो पॉइंट्स में बनाएंगे। पूरे वैसे के वैसे हमने थ्योरी नहीं लिख देनी है, हमने 1, 2, 3 ऐसे पॉइंट्स जो बेसिक हमें लगे कि हाँ ये यहाँ से हम समझ जाएंगे पूरी लाइन, तो वैसे वैसे हमें उसमें से निकालने हैं ऐसे पॉइंट्स और खुद के अकॉर्डिंग बनाने हैं, ताकि हमारे लिए जब हम रिवीजन करें उसके लिए बेस्ट रहें और कम टाइम में हम अच्छी चीज़ और ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो रिवीजन के लिए हमारे सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रिवीजन इज
नेसेसरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है रिवीजन की के लिए। तो आपको अभी से अपना क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद रिवीजन को प्रॉपर टाइम देना है। रिवीजन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि हाँ बाद में हो जाएगा, बाद में टाइम नहीं मिलता है, इसलिए रिवीजन साथ में भी करना है, बाद के लिए भी टाइम निकालना है। रिवीजन में जितना ज़्यादा रिवीजन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतने ही ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना सारा ये सब करना है। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम इतनी टफ नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सबको भी देखना पड़ता है, हर स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें मतलब ऐसा पेपर डिज़ाइन करना पड़ेगा जो हर कोई मतलब इजीली पास कर पाए, ठीक है। तो सबको फेल तो करेंगे नहीं, तो इसलिए पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ी सी टफ आ सकती है, या अगर आपने उन्हें भी अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी आपने चीज़ों को समझा है, तो आप वो भी इजीली कर पाएंगे। 75% पेपर तो आपका बहुत ही ईजी आने वाला है, ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे। बाकी 25% में रहता है कंपटीशन। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करे हैं, तो आप इसमें भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके लिए हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 10th क्लास के लिए। अभी 1 अगस्त से इसकी डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद एनालिसिस, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स मतलब स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाला है। अगर कोई भी लेक्चर आपसे मिस हो जाता है लाइव लेक्चर, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो देख सकते हैं, इसका मेन बेनिफिट है। और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उन पर कॉल करके भी ले सकते हैं। इसकी फीस 5000 रुपये रखी गई है 1 साल की। और अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10, तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आप तक सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।